हेलो एवरीवन, नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों, आपको पता होगा अभी एसबीआई कर्नाटका भाषा विवाद बहुत चर्चा में रहा है, जिसमें से बिहार की बेटी जो एसबीआई में ब्रांच मैनेजर थी कर्नाटका में, जहां उसे कन्नड़ में बात करने के लिए कहा जाता है, वो कहती है हिंदी में बात करूंगी, इंग्लिश भी बोलती है, लेकिन वो व्यक्ति कहता है कन्नड़ फर्स्ट, कर्नाटका फर्स्ट, देश बाद में, जिस पर बहुत विवाद हुआ। मुख्यमंत्री को आकर बोलना पड़ा, राजनीतिक रंग ले लिया और वहां के कई नेता ने कहा कि अगर आपको कर्नाटका में काम करना है तो कन्नड़ आना चाहिए। अब आप बताओ कि अगर मैं तमिलनाडु में काम करूंगा तो मुझे तमिल आनी चाहिए, 2-4 साल के बाद ट्रांसफर हो जाएगा हमारा केरल तो मलयालम आना चाहिए, कश्मीर घूमने जाऊंगा तो कलमा आना चाहिए, है ना। अभी देखा था आपने कि जो धर्म पूछकर गोली मारी गई थी। मतलब भारत में अगर आप देखें तो 22 ऑफिशियल लैंग्वेज है, मुझे मतलब 22 भाषा आनी चाहिए, है ना, तब जाकर हम जॉब कर पाएंगे भारत से बाहर। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कर्नाटक में ये वाक्या हुआ है और बाद में उनका ट्रांसफर भी हुआ उस मैनेजर का, उसे आकर माफी भी मांगना पड़ा। अब सोचिए, हम बात करते हैं हिंदी है, हम वतन हमारा, हम एक हैं, वन नेशन वन कंट्री, आप ऑफिशियल लैंग्वेज आर्टिकल नंबर 343, और फिर आ जाते हैं क्षेत्रीय अस्मिता पर, इससे हमारा क्षेत्रीय अस्मिता खतरा पे है। अगर ऐसा है दोस्तों, तो आप सोचिए आरसीबी में खेलने वाले खिलाड़ी को कन्नड़ आनी चाहिए, विराट कोहली को कन्नड़ आनी चाहिए, है ना। जो विदेशी खिलाड़ी आईपीएल में खेलने आते हैं, जो चेन्नई सुपर किंग्स से खेलते हैं, उन्हें तमिल आनी चाहिए। ऐसा ही होना चाहिए ना, तभी तो खेल पाएंगे। संभव है। इसी बात को लेके वहां की एक आईटी कंपनी ने अब बेंगलोर को अलविदा कह दिया। और अगर यही हाल रहा तो जिसे हम आईटी सेक्टर कहते हैं या फिर जिसे इलेक्ट्रॉनिक सिटी कहते हैं बेंगलुरु, ये दिन दूर नहीं कि वहां से कंपनियां टाटा बाय बाय कहने लगेंगी। तो उसी पे चर्चा करते हैं कि जो सिलिकॉन वैली कंपनी है, वो उन्होंने अनाउंस कर दिया कि भैया नॉर्थ इंडियन बहुत सारे इंप्लॉय हमारे यहां हैं। अगर ये विवाद रहा तो हो सकता है धीरे धीरे, क्योंकि देखो आग लगी है तो कहीं ना कहीं अब धुआं उठेगा ही, है ना। तो इसीलिए इन्होंने कहा कि अगले 6 महीने में हम अपनी कंपनी को पुणे शिफ्ट कर देंगे। आइए उसी पे चर्चा करते हैं दोस्तों, देखते हैं कि इनका स्टेटमेंट क्या है, क्या कहती है ये कंपनी। देखिए, है ना, कि हिंदी बनाम कन्नड़ ने बढ़ाई टेक कंपनी की टेंशन, मालिक कौशिक मुखर्जी का ऑफिस बेंगलुरु से पुणे शिफ्ट करने का ऐलान है। अब ये बेंगलुरु में भाषा विवाद के चलते एक टेक उद्यमी ने अपनी कंपनी का ऑफिस पुणे शिफ्ट करने का फैसला किया है। एसबीआई मैनेजर द्वारा कन्नड़ में बात करने से इनकार करने के बाद यह कदम उठाया गया है, जिससे कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई थी। एक टेक उद्यमी ने एक बड़ा फैसला लिया, उन्होंने अपनी कंपनी का ऑफिस बेंगलुरु से पुणे में शिफ्ट करने का ऐलान किया, क्योंकि कर्मचारियों ने भी इस बारे में चिंता जताई थी। हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ था दोस्तों, आपने देखा होगा, मैंने भी एक वीडियो बनाई थी उस पर, जिसमें बेंगलुरु में एक एसबीआई के मैनेजर को कन्नड़ बोलने पर मजबूर किया जा रहा है। वह इनकार कर देती है, इसका वीडियो वायरल हुआ, फिर बैंक मैनेजर का ट्रांसफर कर दिया गया, फिर वो माफी मांगी, मुख्यमंत्री को स्टेटमेंट देना पड़ा, एसबीआई को थैंक यू बोलना पड़ा, है ना। तो टेक कंपनी के मालिक जो कौशिक मुखर्जी हैं, उन्होंने एक्स पे, जो ट्विटर आज पहले जानते थे, उन्होंने लिखा, उन्होंने अपनी टीम से बात करने के बाद ऑफिस को शिफ्ट करने का फैसला किया है। उन्होंने लिखा, आज मैंने अगले 6 महीनों में बेंगलुरु ऑफिस को बंद करके पुणे में शिफ्ट करने का फैसला किया। आप सोचिए, जहां इनका ऑफिस होगा उसके आसपास होटल होंगे, उसके आसपास चाय का दुकान होगा, उसके आसपास जूस का दुकान होगा। मतलब कितने लोगों की नौकरी गई, कितने लोग बेरोजगार हुए एक छोटा सा विवाद के चलते। भाई वो क्या कह रही थी, ऐसा तो नहीं कि हम आपका तिरस्कार कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि आप इंग्लिश में नहीं जान रहे थे। भैया वो कन्नड़ का जो आदमी था इंग्लिश भी बोल रहा था। अब उनका कहना है कि अगर भाषा को लेकर यह बकवास जारी रही तो मैं नहीं चाहता कि मेरे गैर कन्नड़ भाषा कर्मचारी अगले शिकार बने। यह विचार कर्मचारियों ने ही दिया था, मैं उनकी बात से सहमत हूं। अब इस पर वहां का एक नेता, बेंगलुरु साउथ के सांसद तेजस्वी सूर्या ने भी वीडियो को एक्स पर शेयर करते हुए लिखा था कि अगर आप कर्नाटक में कस्टमर से बात करने का काम कर रहे हैं, खासकर बैंकिंग जैसे सेक्टर में, तो यह जरूरी है कि आप ग्राहकों से उनकी भाषा में बात करें,
उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने हमेशा यह मांग रखी है कि कर्नाटक में पब्लिक डीलिंग वाले पदों पर कन्नड़ बोलने वाले कर्मचारियों को रखा जाए। आप सोचिए, इनका ये स्टेटमेंट है, तो इसका मतलब तो यही हुआ कि राजस्थान में काम करने वाले राजस्थानी रहेंगे, बिहार में काम करने वाले भोजपुरी बोलने चाहिए, केवल बिहारी रहेंगे। तो फिर हम भारत की बात करते कहाँ हैं? इस पर गहराई से सोचने की जरूरत है ना। वहां पे काम करने वाले जो वहां के लोग हैं, जो ऐसे बड़े बड़े पद पर बैठे हुए नेता हैं, मुख्यमंत्री ने भी की थी निंदा और फाइनली एसबीआई मैनेजर को माफी मांगना पड़ा था दोस्तों। कन्नड़ विकास प्राधिकरण ने भी जताई थी चिंता। सोचिए, ये स्थिति है। तो इसीलिए ये सोच के कंपनी ने क्या कहा कि भैया अब हम यहां से कहां चलेंगे, पुणे चलेंगे। ये जानकारी आपको कैसे लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।